होगी। माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, आप शांत रहना, ठीक है। चल, माइटोसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हो गया, हो गया, बातें खत्म हो गई हो तो बता देना, ठीक है। माइटोसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उससे पहले हम बता रहे थे आई फेज के बारे में, इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। इंटरफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, उसके सब फेजेज जो थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। हम बताए थे सेल डिसीजन ले लेती है जीवन फेज में ही। सेल क्या ले लेती है? डिसीजन जीवन फेज में ही, कि उसको कंटिन्यू करना है डिवीज़न या डिसकंटिन्यू करना है। अगर कंटिन्यू करेगी तो प्रोसेस आपकी चलती रहेंगी, अगर डिसकंटिन्यू यानी कि वो चली जाती है जी नॉट फेज में। किस में चली जाती है? जी नॉट फेज में। अब डिपेंड करता है सेल उस जी नॉट फेज में टेम्प्रोरी अरेस्टेड है या परमानेंटली। अगर टेम्प्रोरी अरेस्टेड है तो हम लोग उसको बोलते हैं विसेंट फेज, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे वापस से वो सेल साइकिल में एंटर करेगी और कंप्लीट करेगी सेल डिवीज़न को, ठीक है। और अगर परमानेंटली अरेस्टेड हो गई तो परमानेंटली अरेस्टेड में क्या होता है, वो वापस से कभी भी सेल साइकिल में वापस नहीं आएगी, वो जी नॉट में ही परमानेंटली अरेस्टेड रहेगी। इस तरीके की सेल आप देख चुके हैं। क्या होता है आपका सेकेंडरी, आपके जो जाइलम होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी, इनमें क्या होता है आपका जो सेल होती है वो क्या होती है? परमानेंटली अरेस्टेड होती है, ठीक है। सेल डिवीज़न की बात करें तो आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। इनडायरेक्ट टाइप में आपका क्या होता है? आई फेज होगा। एम फेज में हम लोग पढ़ते हैं माइटोसिस या मियोसिस के बारे में। और डायरेक्ट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए उनमें होता है। आई फेज क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। और एम फेज में जो माइटोसिस में हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होते हो, ठीक। उनमें सिंपल क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीज़न और आपका डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस, और आपकी जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सिंपल होती है। और इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन जो होता है वो क्या होता है? आपका डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है डिवीज़न से पहले ही, प्रायर टू सेल डिवीज़न, ठीक है। सेल के डिवाइड होने से पहले ही क्या हो जाता है आपका? प्रायर टू डिवीज़न ऑफ सेल आपका डीएनए का डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें क्या होता है? डायरेक्ट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न में साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो आपका क्या होता है? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ होता है। इस टाइप के डिवीज़न को जैसे हम लोग एमाइटोसिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एमाइटोसिस, उसके बारे में। और इसके बारे में बात की जाए, माइटोसिस के बारे में बात की जाए तो माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशनल सेल डिवीज़न बोलते हैं। इक्वेशनल सेल डिवीज़न और इक्वेशनल सेल डिवीज़न, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव सेल डिवीज़न भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग सोमैटिक सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सोमैटिक सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। ये कल चीज़ें इतनी बताई गई हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? सोमैटिक सेल डिवीज़न या रेपिटेटिव सेल डिवीज़न, या क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशनल सेल डिवीज़न बोलते हैं। इसमें होता क्या है? आपकी पेरेंट सेल जो होती है, क्या होती है? पेरेंट सेल डिवाइड होती है। पेरेंट सेल क्या होती है आपकी? डिवाइड होगी। क्या बनेंगी आपकी? दो डॉटर सेल बनेंगी। क्या बनेंगी? दो डॉटर सेल बनेंगी। आपकी क्या बनेंगी? दो डॉटर सेल बनेंगी। डॉटर सेल क्या करेंगी? फर्दर डिवाइड होंगी। क्या होंगी? फर्दर डिवाइड होंगी। और क्या बनाएंगे? न्यू डॉटर सेल। क्या बनाएंगे? न्यू डॉटर सेल। न्यू डॉटर सेल बनाएंगी। और ये प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यू होता है। क्या है? कंटिन्यू। फिर वापस, हाँ, ये क्या होगा? कंटिन्यू। और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव सेल डिवीज़न बोलते हैं। और इसमें जो डॉटर सेल बनती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंट्स से।
इसलिए इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी बोलते हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के क्रोमोसोम नंबर पे चेंजेस नहीं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या होता है, सेम रहता है। समझ में आया कि नहीं? किसी भी प्रकार का रिडक्शन देखने को नहीं मिलता, न तो आपके क्रोमोसोम नंबर में, न तो अमाउंट ऑफ डीएनए में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव सेल डिवीज़न या इक्वेशनल सेल डिवीज़न। और बात की जाए माइटोसिस की, तो माइटोसिस जो होता है आपका सोमैटिक सेल में भी पाया जाता है और आपका जर्मिनल सेल में भी पाया जाता है। आपके सोमैटिक सेल हमें, जर्मिनल सेल में क्या होता है, हमारे में क्या होता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया। समझ में आएगी नहीं? हम स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis में जब स्टेज, आपका 3 फेजेस होते हैं, आपका मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और क्या होता है आपका मैचुरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर ऑफ ओगोनिया या नंबर ऑफ आपका स्पर्मेटोसाइट जो, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर और ओगोनिया का नंबर जब हम इंक्रीज करते हैं बना, वो कौन सा डिवीज़न होता है उसमें, माइटोसिस। तो माइटोसिस से ढेर सारी ओगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। तो और बाद में क्या होता है, इनमें क्या होता है, मियोसिस होगी, तो क्या बन जाता है आपका गैमेट बन जाता है। ठीक है, गैमेट बन जाता है। तो बात करें आपके माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस आपके अकर इन सोमैटिक सेल एज वेल एज सोमैटिक एज वेल एज जर्मिनल सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल एज वेल एज जर्मिनल सेल। माइटोसिस क्या होता है आपका, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सोमैटिक सेल एज वेल एज जर्मिनल सेल, आपका माइटोसिस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पाया जाता है। जर्मिनल सेल में और किस जगह पे देखने को मिलता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में। किस जगह, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वाला जो फेज होता है उसमें क्या होता है आपका माइटोसिस होता है। क्या होता है आपका, माइटोसिस होता है। समझ में आएगी नहीं, माइटोसिस होता है। और हम क्या बताए थे, अगर आपका एनिमल है, अगर आपका एनिमल है तो एनिमल में आपका जो होता है माइटोसिस मोस्टली आपका डिप्लॉयड सेल में होता है। अगर एनिमल है तो एनिमल में माइटोसिस क्या होता है, मोस्टली किस में होता है, मोस्टली इन डिप्लॉयड सेल। क्या होता है, डिप्लॉयड सेल, बट अकर्ड इन हैप्लॉयड सेल ऑल्सो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एनसीईआरटी में लिखा है कि आपका माइटोसिस इन एनिमल्स ओनली अकर्ड इन डिप्लॉयड सेल एक्सेप्ट मेल हनी। मेल हनी में क्या होता है आपका, एक्सेप्शन होता है। इसमें क्या होता है आपका, हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखने को मिलते हैं। मेल मोस्टली क्या होता है, इन डिप्लॉयड सेल, और क्या होता है, सम हैप्लॉयड सेल आल्सो। क्या होते हैं, सम हैप्लॉयड सेल आल्सो, सम हैप्लॉयड सेल आल्सो। और वो हैप्लॉयड सेल क्या है आपका, मेल हनी बी। क्या है, मेल जो आपका हनी बी होता है, मेल हनी बी है उसमें, ठीक है, उसकी बॉडी क्या होती है, हैप्लॉयड बॉडी होती है। क्या होती है, हैप्लॉयड बॉडी होती है। उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। अगर आपका प्लांट है, आपका प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में दोनों तरीके के सेल में माइटोसिस देखने को मिलती है, चाहे वो आपका हैप्लॉयड हो, चाहे वो आपका डिप्लॉयड प्लांट सेल हो। आपका चाहे हैप्लॉयड प्लांट सेल हो या आपका चाहे क्या हो, डिप्लॉयड प्लांट सेल हो, दोनों तरीके के प्लांट सेल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, माइटोसिस देखने को मिलते हैं। यानी कि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है वो अकर्ड इन बोथ, ये कल लिखवा चुके हैं अच्छे से, बस आज रिवाइज करवा रहे हैं। अकर्ड इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड एंड, ये कल की क्लास में बता चुके हैं इतनी चीजें। ठीक है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलो अब हम क्या देखेंगे इसमें, कैरियोकाइनेसिस को देखेंगे। किसमें क्या देखेंगे, इसमें कैरियोकाइनेसिस। हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आप कैसे जानेंगे कि आपका आई फेज आपका जा चुका है, अब कौन सी फेज आ चुकी है, एम फेज, और एम फेज में आपका क्या कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है। तो कैरियोकाइनेसिस जो होती है स्टार्ट हो गई है, ये पता कैसे चलता है,
स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन या क्रोमोसोम का क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो लिखना, अब यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, ठीक है, ठीक है। और तुमको कल एक फिगर भी बना दिए थे, फिगर क्या बनाया था हमने, उसको भी आज फिर आपको बता देते हैं कि ये आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपका G1 S G2 और क्या होता है ये M फेज, क्या होता है M फेज। अगर सेल आपकी S फेज में है, कहाँ पे है, S फेज में है, ये सेल क्या है, S फेज में है, सेल क्या है, S फेज में है, समझ में आएगी नहीं, आपका सेल S फेज में है, तो इसमें अमाउंट ऑफ DNA कितना होगा, अमाउंट ऑफ DNA हमने सपोज किया है कितना है आपका 10 पिकोग्राम, 10 पिकोग्राम। और क्रोमोसोम नंबर क्या है आपका, क्रोमोसोम क्या है आपका, क्रोमोसोम क्या है आपका, ठीक है, क्रोमोसोम हमने 4 माना था, क्रोमोसोम नंबर 4 माना। कल के क्लास में हमने क्रोमोसोम नंबर कितना माना था, 4 माना। ये आपकी क्या थी, ये आपकी जीवन में जो सेल थी वो है। सेल के अंदर तुमको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है क्या आपका जीनोम, क्या होता है आपका जीनोम। और क्रोमोसोम नंबर हमने कितना माना था, 4, कितना माना था, 4, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 4 है। और यहाँ पे क्या था आपका सेंट्रियोल, क्या था आपका सेंट्रियोल, ये क्या था आपका सेंट्रियोल है, ये क्या है आपका सेंट्रियोल। तो जैसे ही आपका सेल एस फेज में आएगी, कहाँ पे आएगी, एस फेज में, एस फेज में आती है तो क्या होता है, एस फेज में आपका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम, लेकिन आपका क्रोमेटिन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, क्रोमेटिन क्या हो जाती है, डबल, यानी कि ये क्रोमेटिन क्या हो जाएगी, डबल। क्रोमोसोम नंबर आपका सेम रहा, 4 का 4 ही रहा, क्रोमेटिन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। और यहाँ पे सेंट्रियोल भी आपका क्या हो जाता है, डबल, सेंट्रियोल क्या हो जाता है, सेंट्रियोल डबल हो जाता है कि नहीं, सेंट्रियोल क्या हो जाता है, डबल। और ये G2 फेज में भी सेम चीज़ें रहती हैं, प्लॉइडी आप सेल सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ DNA क्या रहता है, सेम रहता है। अब हम किसकी बात करेंगे, एम फेज में, एम फेज में हम क्या देखेंगे, कैरियोकाइनेसिस को, किसको, कैरियोकाइनेसिस को, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस आपका क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, अब यहाँ पे लिखना है कैरियोकाइनेसिस मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, या क्रोमोसोम, ठीक है। तो लिखना, यहाँ पे लिखना कैरियोकाइनेसिस मार्क बाय द, अब आज से ये लिखना, अब इतना पीछे के क्लासेस में हो चुके हैं, समझ में आए, इतना पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है आपका, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि क्या हुआ, आपकी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई है, क्या हो गई स्टार्ट, आपकी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस में कौन से फेज के बारे में हम देखेंगे, प्रोफेज के बारे में, क्या देखेंगे, प्रोफेज के बारे में देखेंगे, समझ में आएगा नहीं, किसके बारे में, प्रोफेज, ठीक है। चलो चलें,
कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टेलोफेज। प्रो, मेटा, ठीक है, एनाफेज देन टेलोफेज। ठीक है, आप प्रोफेज को पढ़ लीजिए, बाकी आपको पढ़ना क्या रहेगा, एनाफेज और आपको मेटाफेज। ठीक है, टेलोफेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट अपोजिट हो जाता है किसमें, प्रोफेज। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे किसके बारे में, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज, प्रोफेज में हम देखते हैं, प्रोफेज में शुरुआती प्रोफेज में क्या चीज़ें होती हैं और प्रोफेज के लास्ट में क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम इसमें 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक अर्ली प्रोफेज को देखते हैं और एक लेट प्रोफेज। तो इसमें हम देखेंगे अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अर्ली प्रोफेज, तो अर्ली प्रोफेज में होगा का स्टार्ट कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट हियर। क्रोमेटिन क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। क्रोमेटिन कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्या चीज़ें होती हैं आपकी, सेकंड आपका क्या होगा, आपका सेकंड क्या होता है, इसमें होगा क्या, सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव अपोजिट, अभी पहुंचा नहीं रहता है, सेंट्रियोल स्टार्ट, हाँ सेंट्रोसोम बोलो या सेंट्रियोल बोल दो, ठीक है। सेंट्रोसोम स्टार्ट मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, डिसअपियरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट। क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स का डिसअपियरिंग होना, डिसअपियरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्टेड। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का डिसअपियर होना स्टार्ट, धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाने लगते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी स्टार्ट डिसअपियर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियर। स्टार्ट डिसअपियर, ठीक है, इसीलिए कहते हैं पीछे ना बैठा करो, पीछे, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियर, ठीक है। क्या होती हैं ये चीज़ें किस में होती हैं, आपके अर्ली प्रोफेज में। क्या होती हैं, अर्ली प्रोफेज में ये चीज़ें आपकी होती हैं। ये आपकी क्या है, ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर ये क्या होता है आपका, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डिसअपियर होना शुरू कर है, ठीक है। और आपके जो सेंट्रियोल हैं या सेंट्रोसोम, जो आपके सेंट्रोसोम हैं
ये क्या होता है, अपोजिट पोल पे जाना, ठीक है, ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे जाना, ठीक है, ये अपोजिट पोल, न्यूक्लियस के अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं आपके किस में, अर्ली प्रोफेज में, क्या होती हैं, इतनी चीज़ें आपके अर्ली प्रोफेज में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, समझ में आई नहीं। सेंट्रियोल आपका क्या होता है, स्टार्ट मूव टू अपोजिट पोल, और यहीं पे क्या होता है, एस्टर रेज फॉर्म, एस्टर रेज, हाँ, अरे यार सेंट्रोसोम लिखो, अच्छा तुम लोग पढ़े लिखे हो, भावनाओं को समझ जाया करो। सेंट्रोसोम स्टार्ट मूव टू अपोजिट पोल एंड एस्टर रेज फॉर्मेशन स्टार्ट। एस्टर रेज क्या होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट हियर ऑल्सो, और यही एस्टर रेज आगे चल के क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर। ये क्या होगा आपका, आगे चल के क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर, यानी कि लेट प्रोफेज आते आते स्पिंडल फाइबर आपका बन जाता है, समझ में आएगा नहीं। ये एस्टर रेज आगे चल के क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर। चलो फिर उसके बाद हम लोग लेट प्रोफेज में क्या पढ़ते हैं चीज़ों को। लेट प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन या मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमेटिन, ठीक है, क्या हो जाता है, मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। सेंट्रियोल रीचेस टू अपोजिट पोल, और आपका क्या होता है, आपका सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, डिसअपियर हो जाते हैं, लाइक गोल्जी बॉडी, ईआर, ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाता है आपका, डिसअपियर हो जाएगा। एस्टर रेज आपका क्या, स्पिंडल, क्या चीज़, सेल ऑर्गेनेल से डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी विजिबिलिटी नहीं रह जाती है, ठीक है, दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, बाद में फिर से रीअपियर होते हैं किसमें, आपके टीलोफेज, ठीक है। और आपका ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जीनोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऐसे बिखरा हो, ठीक है, ठीक है, आपका क्रोमोसोम कम्स इनटू साइटोप्लाज्म, कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डिसअपियर हो जाएगा, तो अब क्रोमोसोम कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो चलें लिखें लेट प्रोफेज के बारे में, चलो ठीक है, चलो लेट प्रोफेज के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, लेट प्रोफेज में क्या क्या होंगे, लेट प्रोफेज में क्या होगा, आपका मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम, लेट प्रोफेज तक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंडेंसेशन, मैक्सिमम कंडेंसेशन आपका हो जाएगा, और क्या होगा आपका, दूसरा क्या था आपका सेंट्रोसोम क्या होगा, रीचेस टू अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम आपका क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा अपोजिट पोल पे, सेंट्रोसोम रीचेस टू अपोजिट पोल, ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा, सेंट्रोसोम रीचेस टू अपोजिट
पोल। अब एंड स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, फॉर्म। आपका क्या एंड स्पिंडल फाइबर एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म। अब क्या हो गया, आपका स्पिंडल फाइबर बन गया, ठीक है। और आपके सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, सेल मैक्सिमम, ठीक है, कंडेंसेशन। तो क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे आपके, सेल ऑर्गेनल्स आपके क्या हो जाएंगे, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगा आपका, डिसअपियर। एंड क्रोमोसोम कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड क्रोमोसोम कम्स इनटू, कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्रोमेटिन का रेटिकुलेशन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। क्रोमेटिन का रेटिकुलेशन क्या हो जाता है आपका, डिसअपियर हो जाता है। क्रोमेटिन जो एक दूसरे में क्या होते हैं, ऐसे उलझी हुई होती हैं, वो क्या होते हैं, वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलेशन डिसअपियर्ड, और आपका क्या बन जाता है, आपका माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका माइटोटिक क्रोमोसोम फॉर्म हियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट, क्रोमेटिन, पहले क्रोमेटिन क्या होती है, एक दूसरे से ऐसे उलझी हुई होती है। अब क्या होती है, ये रेटिकुलेशन जो होता है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और का क्या बना लेता है आपका, फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम। क्या बना लेता है, माइटोटिक क्रोमोसोम। अब हम क्रोमेटिन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन रेटिकुलेशन, chromatin reticulation disappear and form माइटोटिक। तो माइटोटिक क्रोमोसोम आपका लेट प्रोफेज आते आते बन जाता है। लेट प्रोफेज आते आते क्या होता है आपका, आपका माइटोटिक क्रोमोसोम क्या होता है, बन जाता है। इतना किसमें होती हैं, आपके लेट प्रोफेज में इतनी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, अब अगला फेज स्टार्ट होने वाला होता है। और कैसे हम पता करेंगे कि अगला स्टेज आ गया है, हाँ, ठीक है, कंप्लीटली आपका डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आ गई नहीं, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल्स भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो आपका असेंबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। असेंबल होने लगता है कैसे, इनिशिएशन आपका लेट प्रोफेज से हो जाता है, और असेंबल हो जाता है कब, मेटाफेज आते आते, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर आगे लिखो।
सुनो, लेट प्रोफेज जो होता है और आपका अर्ली मेटाफेज जो होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, हाँ, जब मैक्सिमम कंडेंसेशन आपका हो जाए तो समझ लेना लगभग लगभग क्या होता है, आपका स्टार्ट हो गया है मेटा। ठीक है, मैक्सिमम कंडेंसेशन, और पूरी तरीके से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाए, आपका सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाए, तो समझ लेना क्या है, मेटाफेज। जो आपका लेट प्रोफेज है वही है आपका इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज। वही क्या है आपका इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्या हुआ? चल चल, अगर हम बात करें स्पिंडल फाइबर की, तो मेल में, सॉरी, एनिमल में जो आपका स्पिंडल फाइबर होता है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। तो प्लांट में आपका स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? स्पिंडल फाइबर प्लांट में होगा कि नहीं? सेंट्रियोल नहीं होता। हमने स्पिंडल फाइबर को नहीं कहा कि स्पिंडल फाइबर नहीं होता आपके प्लांट में। ठीक है, हमने ये चीज़ें नहीं कही है कि आपके प्लांट में स्पिंडल फाइबर नहीं होता। हमने कहा सेंट्रियोल प्लांट में नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ कहें। बाकी आपका क्या होगा, स्पिंडल फाइबर की तो ज़रूरत पड़ेगी। स्पिंडल फाइबर नहीं होगा तो आपकी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कैसे होगी, क्रोमोसोम सेपरेट कैसे होंगे, ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट कैसे होंगे। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपका एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल, एनिमल में आपका स्पिंडल फाइबर, in animal spindle fiber formed by सेंट्रोसोम या सेंट्रियो। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियो। ठीक है, हाँ हाँ बताए हैं। ठीक है, ऐसे सेंट्रियोल परपेंडिकुलर एक दूसरे के अरेंज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, एस्टर रेज यही बनाती है, आगे चल के क्या बनाएगी, ये आगे स्पिंडल फाइबर ही बनाएगी। अरे एक ही बात है भैया, टेस्ट पेपर में है 2 ऑप्शन, कहाँ पे है? ठीक है, बता। ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रियोल, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ठीक है, एनिमल, आपका एनिमल में स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। और अगर बात करें प्लांट में, किसमें, इन प्लांट, प्लांट में आपका स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, साइटोस्केलेटन। क्या बनाता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, इन प्लांट स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय साइटो
साइटोस्केलेटन, ठीक है। कौन बनाता है? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा क्या आ गया है? आपका मेटाफेज आ गया है। कैसे मेटाफेज आएगा? तो मेटाफेज कैसे? इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, यानी कि स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो जाता है असेंबल होना, जुड़ना, ठीक है, किससे? काइनेटोकोर से, ठीक है, किससे? काइनेटोकोर से। हम समझ जाते हैं कि क्या आ गया हमारा? मेटाफेज आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो नोट पॉइंट में लिख लेना, मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर। थर्ड लाइन लिख लेना, इसमें क्या होता है? assembly of spindle assembly of spindle fiber to the काइनेटो mark the initiation of मेटा मार्क द इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज, ठीक है। ठीक, एक बात याद रखना, लेट प्रोफेज ओवरलैप करता है किससे? अर्ली मेटाफेज से, ठीक है। अब हम मेटाफेज पढ़ेंगे। मेटाफेज में कुछ चीज़ें जो अर्ली लेट प्रोफेज में पढ़े हैं वही चीज़ें हम इसमें भी देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम अर्ली मेटाफेज का मतलब जब मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है तो वही चीज़ हम देख रहे हैं मेटाफेज को। मेटाफेज कैसे पता चलेगा आपको मेटाफेज आ गया है? कैसे पता चलेगा आपको मेटाफेज आ गया है? तो कंप्लीट कंडेंसेशन क्या होता है? यहाँ पे क्या हो जाता है? कंडेंसेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का क्या हो जाता है? कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। हम मार्क करते हैं, पता चल जाता है ये क्या है आपका? मेटाफेज आपका क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसअपियर। कंप्लीटली क्या हो जाता है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कंप्लीटली। यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappear। ऊपर ये चीज़ें लिखो हो, ठीक है, ये ऊपर लेट प्रोफेज में लिखे हो। अगर आए तो किसको प्रेफरेंस देना? मेटाफेज को, ठीक है, मेटाफेज को दे देना, ठीक है। अगर पूछे कंप्लीट कंडेंसेशन आपका क्या होता है? मेटाफेज इनिशिएशन। आप जब मेटाफेज होने लगता है, शुरू होने लगता है मेटाफेज, तभी आपका क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है कंडेंसेशन। पूरी तरीके से आपका
प्रोफेज ख़त्म हो जाए या और उसके बाद इनिशिएशन हो आपको का क्या मेटाफेज, इसमें कोई क्लियर कट चीज़ें नहीं होती हैं। समझ में आई? एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं चीज़ें। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंडेंसेशन कंप्लीट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर, कंप्लीटली डिसअपीयर। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा और क्या हो जाएंगे, एस्टर रेज स्टार्ट टू अटैच, ठीक, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू अटैच काइनेटोकोर। ठीक है, समझ आई ना? यहाँ पे क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड स्पिंडल फाइबर अटैच टू स्पिंडल फाइबर क्या होगा आपके काइनेटोकोर से क्या होता है आपका अटैच होने लगता है। ठीक है, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे क्या होता है, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, या मैक्सिमम विजिबिलिटी होती है क्रोमोसोम की यहाँ पे। ठीक है, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर क्या होगी, विजिबिलिटी होगी क्रोमोसोम की। यहाँ पे क्या होगी, क्लियर विजिबिलिटी होती है किसकी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की क्या होगी, क्लियर विजिबिलिटी होगी। हम क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। कैरियो टाइप जो होता है, हम क्रोमोसोम यानी कि एक एक क्रोमोसोम को हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम हियर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम के स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम के स्टडी कर सकते। शेप ऑफ क्रोमोसोम आपका एनाफेज में होता है। जनरली हम स्टडी ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कर सकते हैं। आइडियोग्राम और आपका कैरियोटाइप जो होता है क्रोमोसोम का, एक एक क्रोमोसोम को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में स्टडी कर सकते हैं और एक एक क्रोमोसोम को क्या हम कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोटाइप। ठीक है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। साइज ऑफ क्रोमोसोम भी स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे साइज ऑफ क्रोमोसोम भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। ठीक है, समझ में आए? और होता क्या है मेटाफेज में, मेटाफेज में क्या होंगे, प्रत्येक क्रोमोसोम के पास क्या होता है आपके, हैव टू क्रोमेटिन। ईच क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिन, ईच क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिन। Each chromosome have two chromatin.
प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड होती हैं? 2 क्रोमेटिड होती हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी क्रोमेटिड, ये क्या है, और कितनी क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड। ये क्या है आपका सेंट्रोमियर, और ये क्या है आपका काइनेटोकोर। क्या है आपका काइनेटोकोर। और इसी से आपका क्या आके जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ऐसे आएगा और क्या होता है? रिस्पेक्टिव काइनेटोकोर से क्या होता है? जुड़ता है। एक साइड का, एक पोल का काइनेटोकोर, एक आप एक साइड का आपका स्पिंडल फाइबर। ठीक है, जो न्यूक्लियस के दोनों पोल पे क्या होते हैं? न्यूक्लियस के दोनों पोल्स पे क्या चले जाते हैं आपके? सेंट्रो आपके क्या होगा? सेंट्रियोल जो होते हैं, जो मूव करके अपोजिट पोल पे गए रहते हैं न्यूक्लियस के। एक पोल का आपका सेंट्रियोल, उससे जो आएगा स्पिंडल फाइबर एक साइड के काइनेटोकोर से, फिर दूसरे पोल का आपका सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर दूसरे साइड के काइनेटोकोर से क्या होता है? अटैच्ड होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर। ठीक है, जो मेटाफिजिक इक्वेटर होती है उस पर अलाइनमेंट हो जाता है, एक लाइन में, एक सीधी लाइन में अलाइन हो जाते हैं क्या आपके क्रोमोसोम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक प्लेट। यानी कि यहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम alignment of chromosome at equator at equatorial plane। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल, और इसी को क्या करते हैं? क्या बनता है? ये आपका फॉर्म होता है मेटाफिजिक। मेटाफिजिक आपका क्या बनता है? मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी चीज़ें होती हैं किसमें? आपके मेटाफेज में। क्या होती है? मेटाफेज में। ये आपका क्या है? सेल है। ये आपका सेल है, और सेल चलो चलो अब इससे अच्छा नहीं बना पाएंगे।
कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। समझ में आई नहीं? ये क्या है आपके ठीक, अपोजिट पोल के क्या है आपके सेंट्रियोल। ठीक, इतनी चीज़ें होती हैं मेटाफेज में, आप लिखिए। याद रखना लेट प्रोफेज में भी आपका आप क्या होता है, कंप्लीट डिसअपीयर हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका क्या हो जाता है मैक्सिमम कंडेंसेशन, आपका क्या होता है मैक्सिमम कंडेंसेशन या डिसअपीयर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्या होगा आपका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, आपका किस में आ जाएगा, कम्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम किस में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म। आप ये चीज़ें इनिशिएशन आप किसके लिए, मेटाफेज के लिए भी बोला जाता है कि मेटाफेज जब आपका शुरू होने वाला होता है मैक्सिमम कंडेंसेशन आपका हो जाता है, मतलब कंडेंसेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट कंडेंसेशन, और कंप्लीटली क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम क्या होता है, कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? लेट प्रोफेज में होता है अब, और यही क्या होता है लेट प्रोफेज का जो वो क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज होता है उसमें पढ़ती हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, मेटाफेज में। ठीक है, एक्चुअल होता है कहाँ पे, लेट प्रोफेज में, जानते रहो। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है आपका क्या होता है, मेटाफेज इनिशिएशन आप जो मेटाफेज होने वाला है तो आपका कंप्लीट हो जाता है कंडेंसेशन, और क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, और आपका जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे चलाता है, कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। क्या होता है, कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। ये किस में दिया है, आपके मेटाफेज। ठीक है, जो इनिशिएशन आप मेटाफेज उसमें दिया है। ठीक है, और आपके मेटाफेज में और क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, क्लियर विजिबिलिटी होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में हम लोग क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, नंबर के बारे में, साइज़ के बारे में। ठीक है, शेप के बारे में हम स्टडी कहाँ करते हैं, एनाफेज में, वो आगे बताएंगे। और क्या कर सकते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड होती है, आपकी 2 क्रोमेटिड होती हैं। क्या होती हैं, इस तरीके से 2 क्रोमेटिड होती हैं, और दोनों क्रोमेटिड को होल्ड करके जो स्ट्रक्चर रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर होता है। और आपके सेंट्रोमियर के दोनों साइड में क्या होता है, आपका काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर से आके क्या जुड़ता है, आपका अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, जो अपोजिट पोल पे क्या गया है, आपका सेंट्रियोल गया है, जो स्पिंडल फाइबर बनाता है। तो इससे स्पिंडल फाइबर आएगा, क्या करता है, इससे, हाँ इस साइड का है तो इससे, और अपोजिट साइड का इससे आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक आपके इक्वेटर पे क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट। तो मेटाफिजिक प्लेट अगर आपको दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कौन सा फेज है आपका, क्या है आपका, मेटाफेज। क्या है, मेटाफेज। इससे पहले तो उन्होंने ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज देखा होगा, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज तो देखा होगा कि स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल फाइबर निकल के आया है, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से आपका क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन इस तरीके से अलाइनमेंट देखने को नहीं, कुछ ऊपर नीचे इस तरीके से दिख रही होंगे। क्या होंगे, इस चार्ट में देखो इस तरीके से, वो क्या है, ट्रांजिशन फेज है, अभी मेटाफेज नहीं आया है। ठीक है, अभी जस्ट आने वाला है। ठीक है, मेटाफिजिक प्लेट। चलो, इतनी चीज़ें होती हैं किसमें, आपके इतनी चीज़ें होती हैं आपके मेटाफिज। अच्छा बताओ, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, अगर हम पूछें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 4 ही है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया है, अब 20 पिकोग्राम हो गया है। क्या हो गया है, 20 पिकोग्राम।
और आपका प्रोफेज में भी क्या है, आपका अमाउंट ऑफ डीएनए 20 पिकोग्राम और आपका क्रोमोसोम नंबर 4 ही है। क्यों? क्योंकि अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई है किसकी, सेंट्रोमियर, सम सेंट्रोमियर की, सेंट्रोसोम की नहीं, सेंट्रोमियर की। समझ में आई नहीं, सेंट्रोमियर की। अब हम क्या पढ़ेंगे, एनाफेज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनाफेज। और सुन लो एक चीज़ और, जो अरेंजमेंट होता है ना, सुन लो, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, और इसी को बोलते हैं कांग्रेशियन। क्या बोलते हैं, कांग्रेशियन। क्या बोलते हैं हम लोग, कांग्रेशियन। जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आपको लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। एनाफेज, एनाफेज में होगा क्या, सुन, एनाफेज में आपका होगा क्या, देखो ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका ठीक है, यहां से आपका क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपोजिट पोल के जो स्पिंडल फाइबर है एक दूसरे को पुल करते हैं। क्या करते हैं, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। समझ में आ कि नहीं, ये इधर खींचता है और ये इधर खींचता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, बीच से ये क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है आपका, सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा आपका, स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर आपका स्प्लिट हो जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके से इस तरीके से आपका स्प्लिट हो जाता है। अब क्या होता है, अब प्रत्येक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, सिंगल क्रोमेटिन, ठीक है। एच क्रोमोसोम हैव सिंगल क्रोमेटिन। समझ में आई नहीं, बीच से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। क्या हो गया, स्प्लिट हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और ये क्या है आपका, ये क्या है, क्रोमोसोम, क्या है आपके, और अब क्या है, एच क्रोमोसोम, एच क्रोमोसोम हैव सिंगल क्रोमेटिड। क्या हो गया, सिंगल क्रोमेटिड। और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल हो जाता है। क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है। पहले अब क्या था, 4 था, अब क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर डबल। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, डबल, यानी कि प्लॉइडी ऑफ सेल क्या हो गई, चेंज हो गई कि नहीं।
क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए आपका कितना था? अमाउंट ऑफ डीएनए तो पहले ही डबल हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था आपका? 20 पिकोग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 8। डबल हो गया तो कितना हो जाएगा? 8। कितना था? 4 था, अब क्या हो जाएगा डबल होके? 8। ठीक है, ठीक। नहीं समझ आएगा? स्प्लिटिंग हो गई किसकी? सेंट्रोमियर की। तो ये क्या होंगे? आपका क्रोमोसोम या क्रोमेटिड क्या हो? मूव टू अपोजिट पोल। क्या हो? क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। ये क्या चलेंगे? अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहाँ पे? अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? अरे जब खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? स्प्लिट होके अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? आपका क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डीएनए पहले ही क्या था आपका? डबल हो गया था। अमाउंट ऑफ डीएनए पहले ही क्या हो गया था आपका? डबल हो गया था। ठीक है, ठीक। तो चलो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं। आपका क्रोमेटिड क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट। क्रोमेटिड क्या होती हैं? मूव हो जाती, मूव होके अपोजिट पोल पे चली जाती हैं। समझ में आएगी नहीं? क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। ईच क्रोमोसोम कंटेन सिंगल प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने होंगे? सिंगल क्रोमेटिड होंगे। अब क्या होंगे? सिंगल क्रोमेटिड होंगे। ईच क्रोमोसोम कंटेन सिंगल क्रोमेटिड। अब हाँ, और हम एनाफेज में क्या करते हैं? एनाफेज में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गई नहीं? क्या होती है? स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे हम करते हैं स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बोलो। स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम आपका कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, यानी कि एनाफेज में होता है। कहाँ पे होता है? एनाफेज में। अब ये एनाफेज है, और ये एनाफेज का क्या है आपका? क्रोमोसोम इस तरीके से
इस तरीके से आपके क्या होते हैं, क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। देखो ये इस पोल पे चला गया और ये इस अपोजिट, और यही स्टार्ट होने लगता है आपका साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपका एनाफेज आपका ख़त्म होगा, टीलोफेज ख़त्म होगा, तब जाके आपका क्या शुरू होगा, साइटोकाइनेसिस। धीरे धीरे क्या होने लगता है, साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। साइटोकाइनेसिस भी कहाँ, एनाफेज से ही शुरू होने लगता है, धीरे धीरे इन्वेजिनेशन होने लगता है सेल में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अब बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम चार क्रोमोसोम एक पोल पे और 4 क्रोमोसोम इधर, और अमाउंट डीएनए का क्या होगा, अमाउंट डीएनए का क्या होगा, 10 पिकोग्राम इधर। ठीक है, और अमाउंट डीएनए 10 पिको। ठीक है, बाद में ही तो होगा, अब क्या होगा, इमेजिनेशन होगा। अगर क्या है आपका, अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या होगा, फरो फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, फर, अरे गुब्बारा ले लिए, ठीक है, गुब्बारे को बीच से ऐसे दबाते जाओ। ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, और जैसे टीलोफेज बनेगी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग। एक सेल इधर एक सेल इधर, 2 डॉटर सेल बन गई। इसमें कितना क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, डीएनए 10 पिकोग्राम। और इस वाले सेल में कितना, 4 क्रोमोसोम, डीएनए 10 पिकोग्राम। 2 सेल बन गई, 2 डॉटर सेल बन गई। ठीक है, और जैसे ही टीलोफेज आपका खत्म होने वाला होता है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका फिर वापस से रीअपियर हो जाएगा। आपके जो क्या है सेल ऑर्गेनेल्स हैं फिर से क्या हो जाएंगे, रीअपियर। गोल्जी बॉडी हो गया, समझ में आया कि नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके किस में, एनाफेज में। क्या होता है, एनाफेज। इतनी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, एनाफेज में। एनाफेज में इतनी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, चलो अब हम देखते हैं टीलोफेज को। क्या होते हैं टीलोफेज, टीलोफेज क्या है, इट इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। क्या है, इट इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। इसमें क्या होगा, डीकंडेंसेशन होगा। क्या होगा, डीकंडेंसेशन। आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, रीअपियर होंगे। समझ में आएगी नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स आपके रीअपियर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका रीअपियर होगा। समझ में आएगी नहीं, जो क्रोमोसोम था अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या करेगा, लॉस कर देगा। क्या होगा, लॉस कर देगा फिर से। ठीक है, क्रोमोसोम क्या करेगा, अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो पहली लाइन क्या है, इट इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ये क्या है, रिवर्सल ऑफ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। यहाँ पे क्या होगा, डीकंडेंसेशन होगा। क्या होगा, डीकंडेंसेशन। क्या होगा, डीकंडेंसेशन। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर
वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, फॉर्म होगी। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, रिफॉर्म होंगे। जो कि आपके जो गोल्जी बॉडी थे, ईआर थे, ये क्या हो सके, डिसअपियर हो गए थे ना, फिर से क्या होंगे, रीअपियर। सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर। और क्या, क्रोमोसोम लास्ट इट्स इंडिविजुअलिटी। अब ये क्रोमोसोम नहीं रह गया, अब क्रोमोसोम नहीं रह गया। अब हम क्या बोलेंगे इसको, क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी। अब बेचारा क्रोमोसोम नहीं रहा, ठीक है। आप हाँ, स्पिंडल फाइबर हो रहे हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर आपका। ऐसे आपका क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। देखो फिर से क्या हो रही है, रीअपियर हो रही है, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वापस से क्या हो रही है, रीअपियर। ये क्या है आपके, सेंट्रियोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्ड हो रही है। ऐसी चीज़ों होती है किसमें, आपके टीलोफेज में। और ये उल्टा है किसका, जस्ट अपोजिट है, क्या, प्रोफेज का। प्रोफेज में कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे डिकंसेशन। प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पे रीअपियर। सेल ऑर्गेनेल्स आपका डिसअपियर, यहाँ पे रीअपियर हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी गेन हो रही थी, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी लॉस होती है। क्या होती है, वहाँ पे धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को गेन कर रहा था, यहाँ पे क्या करता है, जैसे जैसे टीलोफेज बीतता है, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देता है, ठीक है, लॉस कर देता है। समझ में, ठीक है, समझ में आ कि नहीं। क्रोमोसोम नंबर 4 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 10 पिकोग्राम। क्रोमोसोम नंबर 4, अमाउंट ऑफ डीएनए 10 पिकोग्राम, ठीक। ठीक है, समझ में, चल लिख चुके। अब आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा आपका, साइटोकाइनेसिस। याद रखना, साइटोकाइनेसिस एनाफेज से ही शुरू होने लगता है। क्या होने लगता है, एनाफेज से ही शुरू होने लगता है। क्लास में है, रुको फ़ोन करते हैं, क्लास में है, फ़ोन करते हैं, ठीक है, समझ में आया। एना आपका एनाफेज से ही क्या शुरू हो जाता है, आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। टीलोफेज खत्म होते हैं, वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ में, ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के बारे में लिखेंगे, क्या होंगे, साइट।
साइटोकाइनेसिस की बात की जाए तो साइटोकाइनेसिस जो होता है स्टार्ट फ्रॉम एनाफेज, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एनाफेज, एनाफेज से ही क्या होता है आपका, ठीक, स्टार्ट फ्रॉम एनाफेज, एनाफेज से ही क्या होता है आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस को क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ, क्या होगा आपका, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर बात करें एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होते हैं, फरो फॉर्मेशन होता है या कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है। क्या बनता है आपका, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बने, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या होगा, जैसे गुब्बारा ले लो, गुब्बारा को बीच से ऐसे किनारे बीच में से ऐसे दबाते जाओ, एक सेल इधर एक सेल इधर, सेम उसी टाइप, ठीक है, सेम उसी टाइप का होता है क्या, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस किसमें, एनिमल में। और एनिमल में किस टाइप का आता है, फरो फॉर्मेशन, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। और बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर, तो ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है। किस टाइप का होता है साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीपिटल टाइप का होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल टाइप का होता है। प्लांट में बात करें तो प्लांट में क्या होता है आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, प्लेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, प्लेट फॉर्मेशन। और गोल्जी बॉडी डिपोजिट करती है, ठीक है, प्रेग्मोप्लास्ट सेल को, जो क्या करता है, सेल प्लेट बनाता है। क्या बनाता है, सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट मेनली किसका बनाता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बनना होता है, जो बाद में क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। क्या बनाता है, सेल वॉल। और बनेगा इस तरह से, दो सेल आपस में क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है किसमें, प्लांट में, और साइटोकाइनेसिस होता है किसमें, आपका एनिमल में, ठीक है। हम साइटोकाइनेसिस को किस में पढ़ रहे हैं, एनिमल में। पहले किस में, एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो क्या होता है, फरो फॉर्मेशन। क्या होता है, फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग क्या बनता है आपका, और इसी कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्प्लिट हो जाती हैं, आपका स्प्लिट हो जाता है साइटोप्लाज्म, दो पार्ट में क्या होता है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से क्या होता है, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है, फरो फॉर्मेशन, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे चल के क्या बना लेती है ये, दो सेल, क्या बना लेंगे, दो सेल, इस तरीके से। ये क्या है, डॉटर सेल। ये क्या है आपका, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 4। चाहे ऐसे दिखा लो, चाहे ऐसे, ऐसे। ये क्या है, मतलब न्यूक्लियस है, ये सेल है, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है।
क्रोमोसोम नंबर 4 अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा? 10 पिकोग्राम। 10 पिकोग्राम। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? वही, चलो सेम हो, दोनों में क्या होंगे? ठीक है, ये क्या है आपके डॉटर सेल, क्या है आपके प्लाइडी ऑफ डॉटर सेल चेंज होगी। जो प्लाइडी क्या थी पेरेंटल सेल की, वही क्या है आपके डॉटर सेल, क्या है आपके वही डॉटर सेल। ठीक है, तो क्या होगा इसके आगे लिखना कॉन्ट्रैक्शन इन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या होगा इसमें? कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें? और ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल टाइप का होता है। क्या होता है आपका? एनिमल में अगर पूछे साइटोकाइनेसिस किस टाइप का है? सेंट्रीपिटल। किस टाइप का? सेंट्रीपिटल, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, सेंट्रीपिटल टाइप का होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल टाइप का होगा। क्या होगा इसमें? होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें? कॉन्ट्रैक्शन इन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड साइटोप्लाज्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। हाँ, या टू डॉटर्स। ठीक है, टू पार्ट्स। ठीक, into two which leading to formation of two डॉटर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है क्या आपका साइटोकाइनेसिस किसमें? एनिमल्स में। ठीक है, अगर आप पूछे एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस किस टाइप की होती है? सेंट्रीपिटल टाइप की। इसमें क्या होता है? फरो फॉर्मेशन। और आपको फरो, इसमें क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में। स्प्लिट हो जाता है साइटोप्लाज्म दो पार्ट में, और क्या फॉर्म होता है? इस तरीके से दो डॉटर सेल क्या हो जाती हैं आपकी? बन जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, LEADING, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ठीक है, फरो फॉर्मेशन होता है या कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, और क्या होगा आपका? स्प्लिट हो जाएगा साइटोप्लाज्म दो पार्ट। ठीक है, इसमें हेल्प कौन करता है आपका? माइक्रोफिलामेंट। जो कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट। फरो फॉर्मेशन या कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट, जो कि लीड करते हैं क्या? स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, लिख चुके तो बताना। चले, हाँ चल।
किस में देखिए, प्लांट में, किस में, प्लांट। ठीक है, अगर आपके क्या है, प्लांट सेल है, क्या है आपके प्लांट्स। ठीक है, आपकी प्लांट सेल है। ये क्या है आपकी प्लांट सेल ये क्या है आपकी प्लांट सेल है। और ये क्या है आपका क्रोमोसोम नंबर, क्या है आपका क्रोमोसोम, क्या है आपका क्रोमोसोम नंबर है। अब क्या होता है इसमें, प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है, क्या होती है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है, डिपॉजिट करती है सेंटर से पेरिफेरल, सेंटर से पेरिफेरल की साइड में क्या डिपॉजिट करती है, फ्रैग्मोप्लास्ट सेल। क्या करती है, फ्रैग्मोप्लास्ट सेल, जो कि क्या बनाती है आपके मिडिल लैमिला या सेल प्लेट बनाती है, सेल प्लेट जिसको हम लोग मिडिल लैमिला भी बोलते हैं। ये फ्रैग्मोप्लास्ट सेल ऐसे सेंटर से इधर भी और इधर भी डिपॉजिट करती है, ऐसे क्या करती है, फ्रैग्मोप्लास्ट सेल क्या करती है, डिपॉजिट करती है। और ये फ्रैग्मोप्लास्ट सेल क्या करती है, सेल प्लेट बनाए, क्या बनती है, सेल प्लेट, या इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल। ये क्या है आपका सेल प्लेट, क्या है, सेल प्लेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मिडिल लैमिला बोलते हैं। और ये सेल प्लेट कौन फॉर्म करता है, गोल्जी बॉडी, क्या करती है, गोल्जी बॉडी क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी फ्रैग्मोप्लास्ट सेल, और ये क्या बनाएगी, सेल प्लेट या मिडिल लैमिला। और ये मिडिल लैमिला आगे चल के क्या बना देगी, आगे चल के क्या बनाएगी आपकी, आगे चल के सेल वॉल बनाएगी, क्या बनाएगी, सेल वॉल। ये क्या बनाएगी, यहीं पे क्या बनाएगी, सेल वॉल बना देगी। और इस तरीके से ऊपर, और इस तरह से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल। इस तरीके से आपकी क्या बन जाएंगी, 2 सेल। ये क्या है आपका, ये क्या है, सेल वॉल, क्या है, इनके बीच में क्या होता है, ये मिडिल लैमिला, और ये क्या करेंगे, सेल वॉल। इस तरीके से 2 सेल। ठीक है, ठीक। तो प्लांट में क्या होता है, प्लेट फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, प्लेट फॉर्मेशन। और ये सेंटर से पेरिफेरल साइड हो रहा है, सेंटर से पेरिफेरल साइड। और ये क्या होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, क्या होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की टाइप का होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। और इसमें होता क्या है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, गोल्जी बॉडी डिपॉजिट, गोल्जी बॉडी डिपॉजिट फ्रैग्मोप्लास्ट सेल, फ्रैग्मोप्लास्ट सेल। और ये फ्रैग्मोप्लास्ट सेल क्या बनाएगी, सेल प्लेट, फ्रैग्मोप्लास्ट सेल। और आगे चल के ये क्या करें, फॉर्म सेल प्लेट, क्या बनाएगी, सेल प्लेट, या क्या बनाती है, मिडिल मिडिल लैमिला। और ये सेल प्लेट आगे चल के क्या बनाएगी, सेल वॉल बनाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपके 2 सेल स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म इस तरह से स्प्लिट होके 2 भागों में, और क्या बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल।
फॉर्म फ्यूचर सेल वॉल, ठीक है, या सेल वॉल। सेल वॉल तो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, फॉर्म टू डॉटेड सेल। फाइनली टू डॉटर सेल, ठीक है, दो डॉटर सेल क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। अगर पूछे मिडल लैमेला या आपका सेल प्लेट किसका बना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और प्लांट में सेल वॉल किसका बना होता है, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन, ठीक। सेल प्लेट मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, प्लांट में हम लोग गोल्जी बॉडी को डेस्मो वो बोलते हैं, हाँ डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। प्लांट में हम लोग गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम, प्लांट के केस में गोल्जी बॉडी को आप डिक्टियोसोम भी बोल सकते हैं। आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ क्या, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें बच गई हैं जिनके बारे में आपको बताना है, वो चीज़ें आपको कल की क्लास में बता देंगे। जैसे मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, जो कि आगे चल के क्या बनाती है, सेल वॉल। ठीक है, हो गया। चलो कुछ एक दो चीज़ें बची हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। जैसे जनरेशन टाइम, ठीक है,